ये भारत है जहां के मुसलमान इसलिए लकी हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे वो इबादत कर सकते हैं। ये दुनिया में किसी और देश के मुसलमानों को ये प्रिविलेज नहीं है। अगर इस्लाम की विविधता है तो वहीं पर है जहां पर हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बाहुल्यता है। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मतलब कोई भी जाति हो, धर्म हो, इस सरकार में सबको एक नजर से देखा जाएगा और सभी योजनाओं का लाभ भी बराबर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर होता रहता है और एक तबका मुसलमानों को डराता भी है कि मोदी राज में वो सुरक्षित नहीं है। हालांकि देश के पीएम मुसलमानों को जोड़ने के लिए अपने मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को हमेशा कहते रहते हैं। वहीं 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी गरीब, वंचित और पिछड़े हुए मुसलमानों को अपने साथ लाने की भी कोशिश कर रही है। हालांकि कभी कभी ऐसी घटनाएं भी सामने आ जाती हैं जो सवाल उठा देती हैं। ऐसे में हमने मुसलमानों को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी से सवाल किया और पूछा कि क्या मोदी राज में इस देश का मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो इस सवाल के जवाब में बीजेपी नेता ने जो कुछ भी कहा उसे हर मुसलमान को सुनना जरूरी है। इस देश में बहुत बड़े पत्रकार हुए मार्क टेली, जो कि बीबीसी के 26 साल संवाददाता रहे। उन्होंने 2019 में, यानी कोई पुरानी बात नहीं है, सितंबर 2019 में एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। और उसका उन्होंने कारण ये बताया कि मैं दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में 26 साल रहा और वहाँ सड़क के एक तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था और दूसरी तरफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह थी। ये मार्क टेली ने कहा है कि दुनिया में कोई दूसरा मुस्लिम देश होता तो ये दोनों परस्पर विरोधी विचार रखने वाले संप्रदाय सड़क के दोनों तरफ एक साथ 26 साल वजूद में नहीं रह सकते थे, कोई एक दूसरे को ख़त्म कर ही देता। ये भारत है जहाँ के मुसलमान इसलिए लकी हैं कि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे वो इबादत कर सकते हैं। ये दुनिया में किसी और देश के मुसलमानों को ये प्रिविलेज नहीं है। इसीलिए इस्लाम में जितने भी फ़िरके पाए जाते हैं, उनकी मान्यता के अनुसार 72 फ़िरके पाए जाते हैं। अभी कितने हैं उनकी मान्यताएं कभी कुछ और आएंगे, मगर आज की डेट में वर्ल्ड में जितने मुस्लिमों के फ़िरके हैं, यदि कोई एक देश आपसे पूछा जाए जहाँ सारे के सारे फ़िरके पाए जाते हों तो वो सिर्फ भारत है और कोई नहीं। तो अब एक और बात कह दूं, बहुत सूफीज़्म को लेके बात की जाती है। सूफीज़्म का बहुत बड़ा, इवन भारत के अंदर जहां पर भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म संस्कृति का लोप हो जाता है, वहां से मुस्लिमों के अंदर के जो क्रिएटिव एलिमेंट है वो खत्म हो जाते हैं। अब बताइए, कश्मीर सबसे बड़ा सूफीज़्म का सेंटर माना जाता था। सूफीज़्म के 4 बड़े सिलसिले हैं। ये जो हिंदी में सिलसिला वर्ड है ना, ये सूफियों से आया था। सिलसिला वॉज अ सेक्ट, जो आजकल आप यूज करते हैं। बहुत से लोगों बच्चों को पता नहीं होगा किस सिलसिले में आप आए हैं। ये सिलसिला इज अ पर्शियन वर्ड जो सूफीज़्म से आया था। एंड सिलसिला वॉज जैसे कि एक सेक्ट था सूफीज़्म का, और 4 सिलसिले थे सूफीज़्म के, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती और कादरी। आज कश्मीर में कोई नहीं बचा। दुनिया में सबसे बड़ी सूफीज़्म की प्रतीक एक थी, चरारे शरीफ की मज़ार जला के ध्वस्त कर दी गई आज से 25 साल पहले। और सब लोग विवादित ढांचे को तो बाबरी मस्जिद कह के बहुत कहते हैं, इसे गिरा दिया गया, गिरा दिया गया। अरे साहब, इतना बड़ा चरारे शरीफ ख़त्म कर दिया गया जला के, और मस्तगुल ने ख़त्म किया। किस आधार पे कहा साहब ये मज़ार है, ये कुफ्र है, ये होना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह, इस ढंग की बातें कह के। तो जहाँ पर कट्टरपंथी ताकतों का वर्चस्व हो गया, इस्लाम की विविधता ख़त्म हो गई। अगर इस्लाम की विविधता है तो वहीं पर है जहां पर हिंदू धर्म और सनातन धर्म की बाहुल्यता है। इसके अलावा देश में मुगलों की निशानी मिटाए जाने को लेकर भी राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी से हमने सवाल पूछा। इस पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि आम मुसलमानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है और जो लोग नाम बदले जाने पर परेशान हैं और अमृत शब्द से जिन्हें दिक्कत है, उनके दिमाग में विष भरा हुआ है। सरकार जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से यह कहा कि गुलामों की निशानी मिटानी है। अब उसके बाद नेवी से झंडा हटा दिया गया, नाम बदल दिए गए, मुगल गार्डन का भी नाम बदल दिया गया। तो क्या गुलामी की निशानी के साथ ही साथ मुगलों की भी निशानी मिटाने का प्रयास है क्या? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो आपने 15 अगस्त 2022 का जिक्र किया।
तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय ये कहा था कि ये अमृत महोत्सव वर्ष समाप्त नहीं हो रहा है स्वतंत्रता का, ये अमृत काल प्रारंभ हो रहा है। यानी 75 वर्ष से जब हम 100 वर्ष तक पहुंचेंगे, तो उन्होंने कहा था इन 100 वर्षों के कालखंड, जैसे 25 वर्षों का कालखंड को, जो 75 से 100 वर्ष तक की यात्रा का होगा, इसे उन्होंने अमृत काल कहा। और इसके लिए उन्होंने 5 पैरामीटर्स या 5 प्रण दिए थे। एक, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। दूसरा, गुलामी की मानसिकता के हर तत्व से अपने को मुक्त करना है। तीसरा, अपनी विरासत पर गर्व करना है। चौथा ये था, इसके लिए सबको अपने कर्तव्य का पालन करना है। और पांचवा ये था, वो कर्तव्य का पालन सामूहिक रूप से राष्ट्रीय हित में करना है। अब यदि आप देखें तो गुलामी की मानसिकता की जहां तक बात है, निश्चित रूप से ये वाइसराय हाउस था, जिसे आज आप राष्ट्रपति भवन कहते हैं, तो वाइसराय के लिए बनाया गया था। यदि वाइसराय हाउस का नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन किया गया, तो ये किस लिए किया गया? कि हम गुलामी के उस नाम के साथ अपने को नहीं जोड़ना चाहते थे। यदि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए बनाया गया भवन जो था, वो अब संसद भवन हो गया, तो किस लिए किया गया? कि हम उस गुलामी की मानसिकता से अपने को नहीं जोड़ना चाहते थे। अभी राजपथ का नाम प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ किया, परंतु आजादी के बाद भी राजपथ का नाम किंग्सवे था। और यदि किंग्सवे से बदलकर उसको राजपथ किया गया, तो ये इसलिए था कि गुलामी की मानसिकता से नहीं जोड़ना चाहते थे। तो उसी प्रकार से यदि मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है, और आप खुद सोचिए, अमृत उद्यान, ये दोनों शब्द कितने मधुर हैं और कितनी सकारात्मक अनुभूति देते हैं। और दूसरी तरफ मुगल वर्ड से क्या याद आता है? आक्रमण, मार काट। इस प्रकार की चीजों को याद करने की बजाय यदि अमृत तत्व की अनुभूति हो, और उसके बाद भी यदि किसी को इसमें आपत्ति नजर आए, तो मैं कहना चाहूंगा कि उसके लगता मस्तिष्क में बहुत विष भरा है, तभी उसे अमृत में भी सकारात्मकता नजर नहीं आ रही। तो क्या हम फिर मान लें कि जैसे हम आ रहे थे, हुमायूं रोड भी हमें दिखा, तो आगे ये भी परिवर्तन दिखेंगे हमें? देखिए, एक बहुत दुख का विषय था कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी में पूरे मुगल बादशाहों के पूरे खानदान, मतलब बाबर से लेकर औरंगजेब तक के पूरे खानदान के नाम की सड़कें हैं, परंतु छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम की सड़क आपको ध्यान हो तो बताइए लुटियंस जोन में। महाराणा प्रताप के नाम की सड़क हो तो बताइए। और तो छोड़ दीजिए, हम तो कहते हैं मुस्लिम समाज में हमने औरंगजेब का नाम बदलकर, रोड का नाम बदल के डॉक्टर कलाम के नाम पे किया। तमाम लोग आके छाती पीटने लगे कि औरंगजेब के नाम पे रहना चाहिए। अरे क्या कलाम साहब का कंट्रीब्यूशन और क्या औरंगजेब। चलिए, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, तो ये तो औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह ने शुरू की। दारा शिकोह के नाम पे एक छोटी सी सड़क है राष्ट्रपति भवन के पीछे। अब मैं पूछना चाहूँ, सैयद इब्राहिम रसखान, इतने बड़े कृष्ण भक्त के कवि, उनके नाम पे कोई सड़क नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत जैसा महाकाव्य लिखा जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को खलनायक दिखाया, उनके नाम पे कोई सड़क। हम ये कहना चाहें, अब्दुल रहीम खान खाना, हिंदी के इतने बड़े कवि, अकबर के सेनापति, उनके नाम पे कोई सड़क। बुल्ले शाह के नाम पे कोई सड़क नहीं। बाबर, तुगलक, औरंगजेब के नाम की सड़क। और उसके बाद कहेंगे साहब ये इतिहास है। नहीं जनाब, इतिहास ये नहीं है। मुस्लिमों का भी इतिहास वो इतिहास है जो मैंने आपको बताया, जो रसखान, जो आलम शेख, जो अब्दुल रहीम खान खाना, मलिक मोहम्मद जायसी से लेते हुए वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खां, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और डॉक्टर APJ अबुल कलाम तक आता है। ये है विरासत। बाबर, तुगलक, औरंगजेब, जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, ये विरासत नहीं है।